देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय को घेरा जा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहे, अब हिंदू मुस्लिम पे बात न बन रही, अब इन्हें आपस में लड़ाओ। अगर इन्हें ये कानून लाना होता है, इलेक्शन के बाद भी ला सके मैडम। इलेक्शन जो सही पहला इलेक्शन इसलिए लाए ये कानून कि योगी का बैर जो है श्रवण समाज जो है खिलाफ हो जावे सारा। गुजरात लॉबी नहीं चाहती, इनके पेट में दर्द है, इनका दर्द निकाल दे। भयंकर बवाल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं अपने साथ। और ये बीजेपी का पतन का संदेश है। जब जो इनके कोर वोटर हैं, अगर ये उन्हीं को नाराज करने पर आ रही है, योगी जी का खुद नाश करने पे लगे हुए हैं, इससे पहले योगी का नाश करना हम इनका कर देंगे। योगी तुमसे बैर नहीं, हमारा कार्यालय बिल्कुल नहीं है। योगी जी का तो है ना, योगी जी का तो है, योगी जी का है। जहाँ पर नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, हर जगह यूजीसी 2026 को लेकर के सामान्य वर्ग हर जगह प्रदर्शन कर रहा है, हर जगह पुतले फूंक रहा है और यहाँ तक कि सत्तारूढ़ में भी इस मामले को लेकर के विवाद बढ़ गया है, भयंकर बवाल हो रहा है। देखिए किस तरह के यहाँ पर नारे लग रहे हैं सामान्य वर्ग के नौजवानों के द्वारा। और देखिए बीजेपी कार्यालय को घेरने के लिए ये तमाम लोग निकले हुए हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये वो कानून है जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। यानी कि आप वो सरकार से भी नाराज हैं। जो लोग देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय को घेरा जा रहा है। देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यालय को उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, अब वही यूजीसी मामले को लेकर के खिलाफत में है और काले झंडे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से कार्यालय के अंदर ये तमाम नौजवान घुस चुके हैं। जरा देखिए, ये बात ना, ये मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और जो पदाधिकारी हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यही तस्वीरें पूरे देश में देखने के लिए मिल रही है, हर जगह देखने के लिए मिल रही है कि कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है। यहाँ देखिए काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जी बताएं। कहीं कार्यालय है, आराम से कहो, जो बात कहनी है, कहीं कोई दिक्कत ना। हमारा कार्यालय बिल्कुल नहीं है। योगी जी का तो है ना, योगी जी का तो है, योगी जी का है ना, योगी जी का है। यहाँ पर पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि ये आपका कार्यालय है, आराम से बताइए, पर उनका कहना हमें विश्वास नहीं है। और देखिए किस तरीके से ये 84 की तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरा नारे लगा रहा है, काले झंडे दिखा रहा है, कार्यालय के अंदर घुस चुका है और ये तस्वीरें हर जगह देखने के लिए मिल रही है। देखिए योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पदाधिकारी आपसे कह रहे हैं कि योगी की बात तो मानिए, योगी की तो बात मानिए, तो थोड़ा कन्विंस। योगी जी की बात तो ये खुद ना मान रहे हैं, बीजेपी खुद योगी जी के खिलाफ साजिश कर रही है। इनकी ऐसी तैसी करनी पड़ेगी जब होश मांगे। योगी जी की तो मान नहीं रहे आप लोग। समन्वय की यहाँ पर टारगेट बना दिया। कोई समन्वय की नहीं है जी, रोज आए दिन खबरें आ रही हैं, योगी जी का खुद नाश करने पे लगे हुए हैं, इससे पहले योगी का नाश करना हम इनका कर देंगे। आपको क्या लगता है कि आगे की रणनीति यहाँ से जब उठेंगे, जो हमें ठोस आश्वासन मिलेगा या कानून ये वापस होगा, तब तक जाएंगे नहीं। कमी क्या दिख रही है आपको यूजीसी मामले में? कमी क्या? आप बताओ कमी कैसे नहीं दिख रही? हमारी बहनों को 3-3 साल को जेल भेजने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। जो शिकायतकर्ता की शिकायत अगर झूठी मिल रही है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आप बताओ ओबीसी को इसमें शामिल किया इन्होंने,
कोई बात तो ये बताओ, सरकार जातिवाद के नाम लेके और हिंदुओं को पहली बात तो बांट रही है। दूसरी बात यूं देखो, स्वर्ण समाज के पास, जिनके पास रियासत रजवाड़ है, क्या छोड़ा, हमारे पास सब कुछ दान करते चले आए। अब यूजीसी लगा के, हाँ हाँ, वो राजाशाही वाली थी, उसको हाँ, खत्म करना खत्म पड़ेगा। कर- आपका क्या कहना है इस पर? राजाशाही वाली हूँ तो हमने अपना राजाशाही नहीं कहा, सब कुछ दान में दे दिया ना। इस देश की अखंडता के लिए, प्रभुता के लिए सभी स्वर्ण समाज ने मिलकर इसको रजवाड़े दिए, जिनमें राजपूत समाज सबसे ऊपर आता है। और उन्हीं को अगर तुम दबाने का काम करो, एक तरफ जहां पे भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार एक रहोगे सेफ रहो का नारा लगाती है, जहां कहती है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुत्व की बात करती है, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करती है, भारत को अखंड राष्ट्र बनाने की बात करती है। और आपको बता दूंगा, भारत को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए, गौ माता के लिए सबसे ज्यादा रोड पर अगर कोई है जो दिन रात मेहनत कर रहा, सेवा कर रहा, तो स्वर्ण समाज है। और आप उनको जातियों में बांटने का काम करें, इस तरीके से आप अखंड भारत बना लेंगे। आप इस तरीके से भारत को, अखंड भारत छोड़ो, आप जातियों को नहीं जोड़ सकते। ये जो यूजीसी कानून सरकार लेकर आई है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त। पर बात करूं तो आपको क्या क्या पॉइंट ऐसे लगे कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं, ये नहीं, ये कानून ही चाहिए। मेरी बात सुने, अब तक इन्होंने सीलिंग एक्ट में जमीनें ले ली, भूदान करवा लिया, SC ST लगा दी, आरक्षण में नौकरियां छीन ली। अब क्या चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज तक ना जाएं? इसको ये फिर आगे से स्कूलों में भी लाएंगे, कॉलेज में लाएंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब इनकी तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बीजेपी का पतन का संदेश है। जब जो इनके कोर वोटर हैं, अगर ये उन्हीं को नाराज करने पर लगेंगे, उन्हीं के खिलाफ कानून लाने लगेंगे, तो इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला समय बिल्कुल इनका खत्म हो जाएगा। घेराव जब तक रहेगा, जब तक कोई हमें आश्वासन केंद्र की तरफ से नहीं मिलेगा, चाहे ये यहाँ जो लोग आए हैं किस हिंदूवादी संगठन से जुड़े? देखिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सभी संगठनों से आए हुए हैं। मैं भी श्री राजपूत करनी सेना से, युवा दक्षु पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, विश्व हिंदू राष्ट्र सेना से भी हैं, और मैं हिंदू रक्षा दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। जो देश से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के सभी लोग आए हुए हैं। लेकिन आप एक बात बताएं, क्या धर्म, ठीक है, हम धर्म को बिल्कुल सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन क्या समाज को छोड़ दें? क्या बच्चों को सूली पे चढ़वा दें? ये बताएं आप। तो अगर धर्म को भी बचाना है, लेकिन हमें अपना समाज भी देखना होगा। एक नारा लगा रहे हैं, योगी तेरे से बैर नहीं और मोदी तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए क्योंकि ये केंद्र से आया हुआ मामला है, राज्य का तो नहीं है ना कानून, इसलिए। और ये तो कानून जो ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये खुद योगी जी को हटाने का प्रयास कर रही है। तो सभी स्वर्ण और सभी हिंदुवादी लोग योगी जी के साथ में, जो सत्ता में बैठे हुए केंद्र में, अगर उनको लगता, आप जो है यहाँ घेराव क्यों कर रहे हैं? अपनी बात रखने का तरीका क्या तरीका? देखिए जी, हम बिल्कुल उस तरीके नहीं है। मोमबत्ती लेके बहुत दिन डोल लिए, बहुत दिन हमने आंदोलन कर लिए। अब जब तक कान पे लगेंगे नहीं, जब तक कोई नहीं सुनता है, सीधी बात है। असेंबली में बम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं अपने साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण चीज पूछना चाहती हूं। शांत हो जाए। एक गंभीर और एक एक गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव काफी करीब है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कोई राजनीति लिप्त है? क्योंकि सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं सामान्य वर्ग के द्वारा कि ओबीसी को लिया गया है, तो कुछ टर्म्स हो सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ आपको संभावित दिखाई अब इन्होंने जो इस कानून में ओबीसी को भी लाए हैं, अब आप खुद सोच के बताएं, क्या कोई बनिया का लड़का जाट के थप्पड़ मार सकता है, गुजर के थप्पड़ मार सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने ओबीसी को भी ला दिया। मतलब अब जाए तो जाए कहाँ? सिर्फ चार, इनको सिर्फ स्वर्ण समाज ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़े भक्षक ही हमें। ये जो मूवियों में दिखाया जा रहा है कि भाई ठाकुरों ने इनकी ये छीन लिया, वो छीन लिया, इन्होंने मूवी के आधार पे ये कानून हमारे सिर पर धर दिया है। इसको जब तक वापस नहीं लेंगे, और चुनाव की बात ऐसी है कि पूरे देश को, सबको पता पड़ गया है कि कानून किस लिए लाया गया है, ताकि स्वर्ण समाज योगी जी के खिलाफ उतर जाए। पहले ये अपराधी घोषित कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपके आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है, क्योंकि समानता का अधिकार कहा जा रहा है। उसमें कहाँ आपको हनन दिखता है और किस टर्म में? नहीं, समानता कहाँ दिख रही है आप इसमें? सेना के अध्यक्ष ने अभी डिबेट प्रोग्राम्स में जगह जगह कहा कि ये समानता का अधिकार का हनन है। आर्टिकल 14 जिसको ये मान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बातें कह रहे हैं, तो उसी को ही पालन नहीं कर। अगर आप समानता की बात कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल मान लिया, चलो आपको लग रहा होगा इसमें समानता है, इसमें कहाँ समानता दिख रही है? हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते क्या? मतलब एक बात बताएं, क्या स्वर्ण समाज में मतलब अगर आप, एक हमारी बहन है कोई, ठीक है, ये जो काला कानून आया, अगर इसके तहत एक अभी दिल्ली का मामला भी आया, अगर कोई SC ST के वर्ग का लड़का अगर हमारी बहन को छेड़ेगा, उसको प्रपोज करेगा और वो नहीं मानी, उसने गुस्से में आके अगर UGC जो कानून आया इसमें हेल्पलाइन पे जाके कॉल कर दी, तो क्या होगा आप बताएं? जेल जाएगी, नहीं जाएगी, या फिर कॉलेज से बाहर जाएगी? इसका सिर्फ इसका दुरुपयोग ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। जैसे SC ST में
2 साल के बच्चों पे SC ST लगी है। 2 साल का बच्चा गाली दे देगा, कुछ शब्द बोल सकता है नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको भी उठा के लेके गया है। आपको डर है कि फॉल्स कंप्लेंट्स हो नहीं हो नहीं सकती, होंगी। दिल्ली में एक मामला आ भी गया है, आप देखेंगे एक बार गलत कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ जो पहले कार्रवाई का क्लॉज था वो भी हटा दिया है। अभी दिल्ली में मामला हुआ है, एक बहन स्वर्ण समाज की, उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश करी और उससे पहले वो थाने जाती, उससे पहले उसके खिलाफ UGC के तहत कंप्लेंट दे दी। उसे पैर पकड़ने पड़े, अपना अपमान सहने के बाद उसके पिताजी को पैर पकड़ने पड़े, 50,000 रुपये देने पड़े, जब जाके फैसला हुआ है। तो इस कानून की वजह से हमारी माताएं, देखो आरक्षण ने हमसे नौकरी ले ली, प्रीवी पर्स ने हमारे राजा महाराजाओं को मिलने वाली पेंशन ले ली, मंडल कमीशन ने हमसे और ज़्यादा नौकरी ले ली, हम जब नहीं बोले, और SC ST एक्ट ने स्वाभिमान ले लिया। अब हमें शिक्षा से दूर करने के लिए हमारे बच्चे इस कॉलेज में घुसते हुए डरे, पढ़े ना, इसके लिए कानून लाए हैं ये लोग। और पहले हम लोग बच्चे थे, हमारे बुजुर्गों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई उसका हमें पता नहीं, लेकिन अब इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अब यहाँ से जब ही उठाएंगे जब इस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। मैं केंद्र सरकार को भी क्या मैसेज आप देना? मैं केंद्र सरकार को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपने जो कानून लगाया ना, अगर इसको हमने भी इतना ही सीरियस लेके अगर ये बोला ना, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं जिनके कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उन सब में SC ST को लाना बंद कर दो, बिल्कुल आना बंद कर दो। अब जब स्वर्ण वर्ष तुमने SC ST कर ही दिया है तो भैया हम अपने स्कूलों में पढ़ लेंगे। अब आपको लगता है कि ये जातिवाद और गहराई और ज्यादा मैं बता देता हूं आपको कि मुझसे बड़ा क्षेत्र में कट्टर हिंदू कोई नहीं था। अब से पहले मैं भी पूरा हिंदू था, लेकिन जब बात समाज पे आ जाएगी, मेरी माँ बहनों पे आ जाएगी, मैं सारी चीजें साइड में रख दूं। आपको लगता है ये कानून बांट रहा है? नहीं, कानून बिल्कुल बांट रहा समानता की है। बात जहां इक्विटी की बात हो रही है, तो आपका मानना है कि ये उल्टा ही हो रहा है? जहां कल तलक हम जैसे लोग हिंदू हिंदू भाई जैसे के नारे लगा रहे थे, उनको क्या जरूरत पड़ी ये कहने की कि नहीं हिंदू हिंदू भाई नहीं हो पा रहे? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सरकार होने नहीं देना चाहती है। अब हम भी कहना चाहते हैं स्वर्ण समाज के अपने लोगों से, जिनके स्कूल हैं, कॉलेज, अस्पताल हैं, उनमें सिर्फ अपने समाज के लोगों को दवाई दो, उनको पढ़ाओ, उन्हीं को लिखाओ अपने कॉलेजों में। नहीं, क्यों गलत है? सरकार चाह रही है ना, सरकार चाह रही है। और सरकार यहीं से 2 किलोमीटर दूर सरकारी कॉलेज है जिसमें केवल SC ST के बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं, रहना फ्री, खाना फ्री, और स्वर्ण समाज के बच्चे उसके गेट पे नहीं फटक सकते, पूरे सरकारी खर्चे से। क्या हम अपनी संस्थाओं से अपने बच्चों को तैयारी ना कराएं? इन्होंने तो सरकारी संस्थाएं ऐसी छोड़ी नहीं जहां हमारे बच्चे घुस जाएं। अच्छा, आप ये बताइए, आपको अंदर की क्या परत पता है जो आप कह रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं? क्या दो धड़े ये बढ़ दोनों चुके हैं सत्तारूढ़ में? ये दोनों और सिचुएशन आने वाले चुनाव में ये दोनों गुजराती, इन्हें योगी जी हजम नहीं हो रहे। योगी जी तीसरी बार निश्चित रूप से उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये उन्हें रोकने के लिए गुजरात लॉबी का खेल मान रहे हैं। गुजरात लॉबी नहीं चाहती कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर चौथी बार फिर तुरंत प्रधानमंत्री बने। इनके पेट में दर्द है, इनका दर्द निकाल देंगे हम। अगर इन्हें ये कानून लाना होता है, ये इलेक्शन के बाद भी ला सके मैडम। इलेक्शन जो सही पहला इलेक्शन इसलिए लाए ये कानून कि योगी का बैर जो है स्वर्ण समाज जो है खिलाफ हो जावे सारा, और अपोजिट पार्टी पे चला जावे। पूरी संरचना सारी चीजें की गई मोदी है। और इसका शाह की फायदा होगा क्या? हाँ, ये फायदा होएगा इनका, योगी हार जाएगा। ये चाह रहे स्वर्ण, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हारेंगे हम, खिलाफ नहीं होंगे योगी के, हम बिल्कुल खिलाफ नहीं होंगे। बेशक कुछ भी हो जाओ, हमारा बेड़ा गर्क हो जाओ, योगी के साथ हैं हम। बेशक कुछ भी हो जाओ, बिल्कुल जी साथ हैं। लेकिन मोदी सुन, केंद्र से संतुष्ट है, लेकिन क्या है, कोई बात ना, 1 साल बाद योगी का इलेक्शन है, 2 साल बाद मोदी भी आएगा। जब क्या होएगा, 2 साल और रह ले सत्ता में, उसके बाद क्या करोगे? जाना तुम्हें नहीं चाहिए फिर, ठीक है जी। आप मोदी के कंपेयर योगी को क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये देखो। यही बात कही। हम सुनो, सवाल इसलिए योगी ने आज तक निर्णय लिए सही और गलत को देख के, मोदी जी ने निर्णय लिए नियम पारित करें जाति देख के। भारत में तुम्हें भी पता है मोदी जी ने नियम और लाए निर्णय हैं जाति देख, जाति देख के ना, और क्या योगी जी सही गलत देख। तुम यूं बताओ, देश के लिए लड़ा कौन? आप मेरे को एक बात बताओ, 1400 वर्ष तक कौन लड़ा? राजपूत लड़े। पहले हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहे, अब पहले हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहे, अब हिंदू मुस्लिम पे बात ना बन रही, अब हिंदू मुस्लिम पे बात ना बन रही, अब इन्हें आपस में लड़ाओ। पहले हिंदू मुस्लिम, अब इन्हें आपस में लड़ाओ। इनका मेन ये है कि योगी जी जो है बात नहीं बन पा रही, अब स्वर्ण समाज को खिलाफ करो। स्वर्ण समाज जो है प्योर वोट बैंक है योगी जी का, इन्हें खिलाफ कर दो, इन्हें खिलाफ कर दो, बस काम हो जाएगा। इन्होंने धर्म के नाम पर करा दिया देश का, अब ये दूसरा जातियों के नाम पर कराने के चक्कर में दोनों गुजराती तीतर। UGC काले कानून का मैं आपको बताता हूँ, आप जिनसे कंप्लेन कर रहे हैं, UGC का मैं आपको बताता हूँ। UGC के कारण मेरी कोई बहन बेटी है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कल उसके साथ कोई जो दलित समाज का लड़का है उसके साथ अभद्र टिप्पणी करता है, तो वो आके जाके कहाँ बताएगी? अपने भाई को या अपने घर, उसको पता लगेगी। उसके बाद UGC के तहत
अगर उस लड़के को समझाने हम जाते हैं कि भाई हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, या उसके साथ कुछ भी वारदात होती है, तो वो हम पे हेल्पलाइन पे कॉल करके मुकदमा दर्ज कराएगा। किसके खिलाफ? हमारी बहन के खिलाफ। हमारी बहन की पढ़ाई रोक दी जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो भाई उसके सपोर्ट में जाएगा, उसकी मदद करने, उसकी रक्षा करने के लिए, उस भाई को जेल भेजा जाएगा SC ST में। तो हमारी बहन की पढ़ाई भी गई और भाई भी गया, हम तो दोनों जेल जाएंगे ना। फिर पहले तलवार उठा लेंगे, सीधी सीधी बात है। जेल के नौबत आपके करनी सेना के जो प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं कि ललितपुर का मामला, जिला ललितपुर में जिस तरीके से तिवारी जी का मामला सामने आया, 20 साल वो जेल में रहे, SC ST के तहत रहे, तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरी जवानी लौटा दीजिए और मेरे उस परिवार को लौटा दीजिए जो मैंने खो दिया है। तो बिल्कुल सही बोला ना। तो आप उस पर क्या कहना? मैं ये कहना चाहूंगा, ये काले कानून जैसे अभी SC ST था, अब उस बंदे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसमें फ्री फंड में जेल काटी ना। आप कानून कोई भी लाएं, दोनों समाज के रखें, हर पक्ष का उसमें इंसान रखें जो फैसला कर सके। आपने एक ही पक्ष के लोग रख दिए। आप ये बताएं कि जो जय भीम जय मीम वाले लोग हैं, क्या स्वर्ण समाज को बिल्कुल वो पचा नहीं पाते? क्या अगर हमसे कोई गलती ना भी हो, सामने से देख के अगर उन्होंने कोई मुकदमा करवा दिया, क्या आपको लग रहा है कि उनके जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उसने साफ मानने की बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अब अगर तुम्हें ये सब मिटानी थी ना, स्वर्ण समाज में क्या गरीब नहीं है? स्वर्ण समाज में क्या कमजोर लोग नहीं है? आपने हर चीज सिर्फ जातियां देख के, जिनकी संख्या ज्यादा है उनको देख के दिए जा रहे हैं। आप जिनके SC ST के OBC की संख्या भारत में ज्यादा है, तो आप सारे कानून उनको दिए जा रहे हैं, और सारे स्वर्ण के खिलाफ। अगर स्वर्ण अपनी जीत पाएगा ना, तो ये जो भारत, अखंड भारत बना रखा है, रजवाड़े दिए हुए हमारे बाप दादाओं के, हमारे पुरखों के, वो सब देना पड़ जाएगा, याद रख लेना। और जिस दिन हमारे रजवाड़े वापस ले लिए, उस दिन भारत के पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय एक बयानबाजी के, याद रखना। चलिए, वो यहाँ पर कई बड़ी बात। मैडम इतना तो हो, कोई चलो कानून बन भी रहा है, कम से कम स्वर्ण समाज को अपना पक्ष रखने का तो मौका दिया जावे। हमें तो पक्ष रखने का भी मौका ना दिया जा रहा। यहाँ पर वो कई तरह की बातें कह रहे हैं। ललितपुर के विष्णु तिवारी का केस भी वो यहाँ पर याद दिला रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब कोई 20 साल जेल में रहता है SC ST के तहत, तो उस पर क्या गुजरती है। तो उनका वही कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, और ख़ास तौर पर तो वो यही बात कह रहे हैं कि बिल की वापसी होनी चाहिए, वरना हम सत्तारूढ़ पार्टी के साथ नहीं हैं। कोर वोटर है, अपने आप को कोर वोटर कहते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि इसका खामियाजा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़े। और देखिए किस तरह की जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है, और ये केवल जिला हापुड़ नहीं या फिर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में यही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए माफी चाहूंगी, नमस्कार।